और हम लोग विस्तार में मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम माँ बोली हरियाणवी के लिए नई वीडियो लेकर भी आज कराएंगे आप हरियाणा के प्रजनन केंद्र। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और वीडियो का आनंद अच्छे तरीके से उठा रहे होंगे भाई। तो आज बात करेंगे आप हरियाणा का भी प्रजनन केंद्र। जो पहला प्रजनन केंद्र है वो है गोरैया प्रजनन केंद्र हुई। गोरैया प्रजनन केंद्र, गोरैया प्रजनन केंद्र है ये पंचकुला में हुई। गोरैया प्रजनन केंद्र भी पंचकुला में है। नेक्स्ट बात करा कि रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर है। रेड जंगल फाउल केंद्र तो भी ये भी पंचकुला जिले में है। पेपर में ज्यादा बार आ रही है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। रेड जंगल फाउल केंद्र भी हरियाणा में पंचकुला जिले में पाया जाता है। गोरैया प्रजनन केंद्र है पंचकुला में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है गिद्ध प्रजनन केंद्र। गिद्ध प्रजनन केंद्र यह भी पंचकुला में पाया जाता है। गिद्ध प्रजनन केंद्र भी पंचकुला में पाया जाता है और इसकी स्थापना 2001 में करी गई थी। गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना 2001 में करी गई थी और 3 संस्थाएं इसकी देखभाल करती हैं। 3 संस्थाएं देखभाल करती हैं और एशिया में सबसे ज्यादा जो गिद्ध पाए जाओ पंचकुला जिले में पाए जाओ। कहां पाए जाओगे मैं गिद्ध प्रजनन केंद्र में पाए जाओगे। 3 संस्थाएं देखभाल करती हैं। वे 3 संस्थाएं कौन सी हैं? पहली है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। दूसरी है जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। तीसरी है भी रॉयल सोसाइटी प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड। रॉयल सोसाइटी प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड भी। ये 3 जो संस्थाएं हैं वो गिद्ध प्रजनन केंद्र की देखभाल करती हैं और गिब्स प्रजाति के जो गिद्ध हैं वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। वो कहां पाए जाते हैं? गिद्ध प्रजनन केंद्र पंचकुला में पाए जाते हैं। गिब्स प्रजाति के पाए जाते हैं। पूछा जा रहा है कौन से हैं? तो गिब्स प्रजाति के भी, गिब्स प्रजाति के जो गिद्ध हैं एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं वो पंचकुला में पाए जाते हैं। बात करेंगे चिकारा प्रजनन केंद्र। चिकारा प्रजनन केंद्र भी, जो चिकारा प्रजनन केंद्र है वो कैरू भिवानी, कैरू गांव है भिवानी में भी। चिकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। अगर बात करी जाओ कि मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र कहां पर है? मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र, जो मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र है यो अभी झाबुआ रेवाड़ी में है। पेपर में दोनों आए हैं, झाबुआ रेवाड़ी में है मोर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र। और चिकारा प्रजनन केंद्र कहां पर भी? भिवानी जिले में है। मोर एवं चिकारा है जो झाबुआ रेवाड़ी में है। बात कराएं भाई नंबर 6 की, सारस प्रजनन केंद्र भी। सारस प्रजनन केंद्र यह कुरुक्षेत्र जिले में भी। सारस प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र जिले में है।
बात करेंगे काला तीतर प्रजनन केंद्र कहां पर है। काला तीतर प्रजनन केंद्र तो काला तीतर प्रजनन केंद्र है ये पिपली में भी, कुरुक्षेत्र में। काला तीतर प्रजनन केंद्र है पिपली कुरुक्षेत्र में है। अगर वैसे पूछी जावे कि काला तीतर पर्यटन स्थल कहां पर है, तो काला तीतर पर्यटन स्थल भी सिरसा में है। और जो काला तीतर अभी अबुक शहर वन्य जीव अभयारण्य में ज्यादा पाया जावा है काला तीतर भी। इसको अब ब्लैक फ्रैंकुलिन भी कह, इसका हम हरियाणा का राजकीय पक्षी है। बात करेंगे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र तो भी बोरसेदान गांव में है, कुरुक्षेत्र में भी। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बोरसेदान कुरुक्षेत्र, सारस प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र, काला तीतर प्रजनन केंद्र भी पिपली कुरुक्षेत्र, और भाई मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी बोरसेदान कुरुक्षेत्र। अगर बात करी जाए कि हाथी पुनर्वास केंद्र कित है, हाथी पुनर्वास केंद्र तो हाथी पुनर्वास केंद्र है वो बनसंतोर गांव में है, बनसंतोर गांव है और यमुनानगर जिले का गांव है। बनसंतोर गांव है, यमुनानगर का गांव है भी। हाथी पुनर्वास केंद्र बनसंतोर यमुनानगर। अगर बात करी जाए कि भाई सूअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, सूअर अनुसंधान केंद्र तो सूअर अनुसंधान केंद्र है भी हिसार में। सूअर अनुसंधान केंद्र हिसार जिले में है। अगर अपने में पूछा जाए कि भाई आधुनिक सूअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो जो आधुनिक सूअर अनुसंधान केंद्र है वो भी हिसार जिले में हुई। आधुनिक सूअर अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार में है। और भी हरियाणा में जो सूअर ज्यादा पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं भी सोनीपत में, और बकरी ज्यादा पाई जाती है भी सिरसा में, भैंस ज्यादा पाई जाती है हिसार जिले में, मुर्गा भैंस ज्यादा पाई जाती है जींद में, घोड़े गुड़गांव में ज्यादा पाए जाओ है, कुत्ते भी गुड़गांव में ज्यादा पाए जाओ है, बिल्ली मेवात में ज्यादा पाई जावा है, ऊंट ज्यादा सिरसा में है, गाय ज्यादा सिरसा में पाई जाती है, भी भेड़ ज्यादा भिवानी में पाई जाती है। तो ये बात चल रही सूअर की भी पूछा जाओगे राज्य स्तरीय सूअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राज्य स्तरीय सूअर अनुसंधान केंद्र, सूअर अनुसंधान केंद्र तो राज्य स्तरीय सूअर अनुसंधान केंद्र है ये है भी बस्ताड़ा, जिना बस्तवाड़ा भी इसका हाँ बस्ताड़ा गांव है, गरोंडा टोल के पास गांव है भी करनाल में। बस्तवाड़ा गांव करनाल में पाया जाता है राज्य स्तरीय सूअर अनुसंधान केंद्र। अगर पूछा जाए पोल्ट्री फार्म हरियाणा में कित है, तो कुरुक्षेत्र करनाल जिले में दोनों दो ही है पोल्ट्री फार्म, दोनों करनाल में है। एक तो नीलोखेड़ी में जो कि हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी है, दूसरी है करनाल में। करनाल में भी 21 दिन की ट्रेनिंग हुआ है किस फार्म की, तो पोल्ट्री फार्म की 21 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो भी पूछा जाएगा कि ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर हरियाणा में, ऊंट प्रजनन केंद्र तो ऊंट प्रजनन केंद्र जो यह सिरसा में, ऊंट प्रजनन केंद्र है सिरसा में है। और ऊंट ज्यादा पाए जावा है सिरसा में पाए जावा भी। और ऊंटों का मेला हरियाणा में कहां पर लगता है, बराड़ू गांव भिवानी में लगता है भी ऊंटों का मेला। और रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है भाई। और भी पूछा जा रहा है कि भी कौन सा मतलब जो ऐसा पशु है जो पानी ज्यादा देर तक स्टोर कर सकता है, तो ऊंट कर सकता है भाई। तो भाई उम्मीद है आपका वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी।
तो भी पढ़ते रहो, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो भी। तो भी अपना देखो यहाँ पे इस जहां में कोई किसी का नहीं है, अपने खुद के सांस भी अपने नहीं है, के रखत की फूक लकड़ी पाओगी। तो जो अपना है प्यार प्रेम तरह करो, इसी कोई बात नहीं है। एकदम इस जिंदगी में ना भाई खोण में कुछ नहीं है, पाण में सब कुछ है, ठीक है ना। आज तक भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कभी कोई सब मान दो कि मैंने इतने दिन हो गए कोचिंग लंदन है और सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, थोड़ी और मेहनत करो, हो जाओगा। उम्मीद है दुनिया कायम है, तो उम्मीद करते रहो कि एक दिन भगवान जरूर सुनेगा भी। तो वो क्या रहना है कि भी जिसमें बवाल ना हो ऐसा खून चाहिए ना, सॉरी, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातर ऐसा जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातर दिल में जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा धरती पर, ये आसमां भी आएगा धरती पर, हमारी आवाज में इतनी गूंज चाहिए। तो भी भाई बात है, आवाज में गूंज चाहिए तो सारे काम बढ़िया होंगे। उम्मीद है मत आ भाई, एक दिन जरूर सुनेगा भी, क्योंकि मेहनत कभी खराब नहीं जाती, ठीक है। और बेवका समय बलवान है, अब बलवान का छोरा मित्र, तो मित्र के पास अभी ले दो खींचके। तो भी नेक्स्ट कराएंगे अपन बहस अनुसंधान के अंदर भी। बहस अनुसंधान के अंदर बहस अनुसंधान केंद्र भी। जो बहस अनुसंधान केंद्र है वो पाया जाता है हिसार में, बहस अनुसंधान केंद्र हिसार में पाया जाता है। और जो बहस अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1985 को, 1 फरवरी 1985 को इसकी स्थापना करी गई थी बहस अनुसंधान केंद्र की। और बहस ज्यादा भी हिसार में पाए जावा है, सबसे ज्यादा पशु भी हरियाणा कौन सा पाया जावा है, तो भी भैंस पाई जावा है, हिसार जिले में पाई जावा है। मुर्रा भैंस ज्यादा की पाई जाती है, जींद में पाई जाती है। और मुर्रा नस्ल का जन्म स्थान है मोंटगोमरी गांव, पाकिस्तान। एशियन ट्रैक्टर रुंडी, और भी जिसके घर काली उसके घर सदा दिवाली, इसके लिए कहावत है। काला सोना हरियाणा का ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है भी रुंडी भैंस को भी, ठीक है। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो भैंस है वह भी सरस्वती, 32 लीटर दूध दिया है उन्हें। और भी पूछ रहा सबसे ज्यादा गाय कौन सी दूध दिया है, तो अर्धेनु नाम की गाय है भी। नेक्स्ट है भी एक्वायंस अनुसंधान केंद्र, पेपर में पूछा गया एक्वायंस, एक्वायंस भी ब्रैकेट में लिखो घोड़ा, पेपर में एक बार इसका एक्वायंस नाम आया था पेपर में, वैसे तो घोड़ा आया ज्यादातर तो, लेकिन एक बार पूछा गया था कि एक्वायंस अनुसंधान केंद्र कहां पर है। एक्वायन अनुसंधान केंद्र, तो ये भी हिसार जिले में है। और इसकी स्थापना करी गई थी 7 जनवरी 1986 को, हिसार में एक्वायंस अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई थी। और घोड़े ज्यादा गुरुग्राम जिले में पाए जाते हैं। और वर्तमान में घोड़ों का मेला पूछा जावे तो बेरी गांव से जन्म लगा है। बेरी को हरियाणा का मंदिरों का गांव कहा जाता है, धनाढ़ लोगों की नगरी कहा जाता है। बेरी को भी बात करा भी बिरदो कानून को बसाया था। और पूछा जाओ कि प्राचीन समय में घोड़ा मेला कितना लगा करता, तो बेवाक क्षेत्र में लगा करता भी राजा मिहिर भोज के समय लगा करता। और भी जो राजा मिहिर भोज था यो भी नागवंश का था भी, सस्ता मतलब कि राजा था वो। और बात करा कि भाई पेवा को क्या जावा है, तो हरियाणा का बोध गया कहा जाता है पेवा को भी, ठीक है, हरियाणा का बोध गया। तो भी अपने जो प्रजन केंद्र है यहाँ पे पूरे हो गए हैं।
अगर ये बात करें कि हरियाणा में हिरण उद्यान कितने हैं, तो हरियाणा में हिरण उद्यान 2 है भाई। हरियाणा में हिरण उद्यान कितने हैं, तो हिरण उद्यान भी 2 है हरियाणा में। हरियाणा में हिरण उद्यान भी 2 है। पहला है जो हिसार में है भी, पहला है हिसार में है, और इसकी स्थापना 1970 के में करी गई थी। 1970 में इसकी स्थापना करी गई थी। और जो हिसार वाला है ना भी, जो 48 एकड़ में बढ़ गया है। 48 एकड़ में बढ़ रहा है हिसार है जो हिरण उद्यान। मैम बड़ा ज्यादा है। दूसरा कहां को जावा भी, दूसरा हो जावा हिरण उद्यान जो महम में भी। और महम कहां पर है, रोहतक में है, ठीक है। महम भी रोहतक में है। 2 ही हिरण उद्यान है, पहला हिसार में, दूसरा पूछा जा रहा है महम भी। और महम का प्राचीन नाम है महेश। इसका प्राचीन नाम क्या है, महेश था भी। महम का प्राचीन नाम भी महेश है। जो महम रोहतक जिले की एक तहसील वो भी है, विधानसभा सीट भी है, तहसील भी है। और अभी बात करा कि चौबीसी चबूतरा कहाँ फेमस है, तो चौबीसी जो चबूतरा है वो महम का प्रसिद्ध अभी। चौबीसी चबूतरा कहाँ प्रसिद्ध अभी, महम का प्रसिद्ध है। और जो महम की बावड़ी है, पूछा जा रहा है इसमें बावड़ी कि बावड़ी कहाँ पर है, तो महम की बावड़ी बोली जा रहा है। इसको ज्ञानी चोर की बावड़ी कहा जाता है अभी, ज्ञानी चोर की बावड़ी। इसको सौरभ का झरना भी कहा जाता है, सौरभ का झरना। महम की बावड़ी को भी सौरभ का झरना कहा जाता है, ज्ञानी चोर की बावड़ी कहा जाता है। और बताया जाता है कि जो बावड़ी का निर्माण करा था अभी, वो शुद्ध ओकलाल ने करा था अभी, शुद्ध ओकलाल ने करा था। इसका निर्माण करा था, और यो निर्माण करा था 1656 में। शुद्ध ओकलाल ने निर्माण करा था भी, महम की बावड़ी का करा था भी, तो 1656 में। अगर पूछा जावा कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो बावड़ियों का शहर है जो तालाबो है, बावड़ियों का शहर तालाबो है, बावड़ियों का शहर भी यो कहा जाता है। नारनौल को भी तालाबो और बावड़ियों का शहर भी नारनौल को कहा जाता है। और नारनौल की स्थापना करी गई थी 1591 में, शाह कुली खान करी थी भी। शाह कुली खां 1591 में नारनौल की स्थापना करी गई थी, शाह कुली खान करी गई थी। नर राष्ट्र भी इसको कहा जाता है, नर राष्ट्र भी नारनौल कहा जाता है। सिंगों का डहर, सिंगों का डहर, नंदीग्राम। अकबर के समय इसकी स्थापना करी गई थी। तालाबो बावड़ियों का शहर नारनौल को कहा जाता है। अगर पूछा जाओ कि 360 बावड़ियों का शहर कौन सा है, 360 बावड़ियों का शहर, तो जो 360 बावड़ियों का शहर है, 360 बावड़ियों का शहर है, यो कहा जाता है पिंजौर पंचकुला को भी। पिंजौर पंचकुला को दोनों पेपर में आए हैं। और पिंजौर का प्राचीन नाम है पंचमपुर। राजा विराट की राजधानी हुआ करती, महाभारत के समय राजा विराट की राजधानी होती थी पिंजौर, ठीक है। तो उम्मीद है भी आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो। और अपने भाई ऐसी वीडियो आती रहूंगी हर रोज 4 से 5 बजे बीच में वीडियो में देखने मिलेगी। आपने किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बता उसको कमेंट में। तो भी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तो भी राम राम बसाड़ा में, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में।